बात करें आउटर लेयर जो है वो कौन है, तो उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। बात करें मिडिल लेयर की तो उसे कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया। एंड बात करें इनर लेयर की तो उसका नाम है, अगर बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसके अंदर या किस ब्लड वेसल्स में वॉल्व प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे आर्टरीज में नहीं होते साहब, किस में होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था केवल सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है और उस लेयर का नाम क्या है, एंडोथीलियम। ढूंढ लो, एंडोथीलियम यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन साथ में थिन कॉट कनेक्टिव टिश्यू मसल फाइबर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी हम पढ़ने जा रहे हैं आज ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, क्या क्या इनके टाइप्स हैं, इन सब के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें ब्लड वेसल्स की तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है, इसमें 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। सबसे पहला टाइप नाम है उसका आर्टरीज, नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे वेन्स एंड नंबर 3 पर हम बात करेंगे यहां पर कैपिलरीज की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्टरीज और वैन की एंड देन फाइनली हम बात करेंगे कैपिलरीज की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्टरीज और वैन्स की एनाटॉमी की। और एनाटॉमी की बात करें तो आर्टरीज और वैन्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहली आउटर, देन मिडिल एंड फाइनली इनर। बात करें आउटर लेयर जो है वो कौन है, तो उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। बात करें मिडिल लेयर की तो उसे कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया। एंड बात करें इनर लेयर की तो उसका नाम है ट्यूनिका इंटरना, या इसी को कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा। ये तो बात हुई लेयर्स के नाम की। अब बात करते हैं ये लेयर्स किससे बनी होती है। लेयर्स की बनने की बात करें तो लेयर जो है यहां पर 3 टाइप की है। कौन कौन सी है, सबसे पहली हमने बात की थी ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकंड वन ट्यूनिका मीडिया एंड फाइनली हम बात करेंगे ट्यूनिका इंटरना या फिर इंटिमा की। ब्लड वेसल्स का डायग्राम आपके सामने है, यहां आपको 3 लेयर्स दिख रही होगी। एक एक करके देखें। सबसे बाहर ये आ गई ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना लेयर है ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स। अब बात करें फाइबर्स की तो हमने 3 टाइप के फाइबर्स पढ़े हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के फाइबर हमने पढ़े हैं, सबसे पहला है कोलेजन फाइबर, सेकंड वन इज अ इलास्टिन फाइबर एंड हमने पढ़ा है रेटिकुलर फाइबर। बात करें यहां कौन कौन से फाइबर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। नाउ मिडिल लेयर की बात करें, नाम है ट्यूनिका मीडिया। और ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये एक थिक लेयर है जो बनी होती है सर्कुलर स्मूथ मसल की। किसकी बनी होती है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और इसमें प्रेजेंट होता है नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर। अगर बात करें ट्यूनिका मीडिया किसकी बनी है, हम कहेंगे ये सर्कुलर स्मूथ मसल की बनी है और इसमें प्रेजेंट होता है नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर। नाउ अब बात करें लास्ट या इनर लेयर की, नाम है ट्यूनिका इंटरना। और ये जो ट्यूनिका इंटरना है ये बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। और ये जो लेयर है इसे और कहा जाता है क्या, तो हम कहेंगे इसे एंडोथीलियम की ये बनी होती है। नाउ ये तो बात हुई लेयर्स की। अब बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स के ट्रांसेक्शन की। आइए देखते हैं। ट्रांसेक्शन की बात करें, ये एक टीएस आपके आर्टरी के आपके पास है, इधर टीएस हमारा वेन का आ गया है। देखें अगर बात करें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले बात करें आउटर लेयर की ट्यूनिका एक्सटर्ना दोनों में ही प्रेजेंट है। बात करें मिडिल लेयर की, दोनों में ही ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट है। इनर लेयर दोनों में ही ट्यूनिका इंटरना प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम यहां बात कर रहे हैं ल्यूमन की। ये आपको दिख रही है ये पूरा एरिया व्हाइटिश जो है ये ल्यूमन है। इधर भी देखो ये जो व्हाइटिश सा एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा ल्यूमन है। अब आप खुद देख सकते हैं आर्टरीज जो होती है इनकी ल्यूमन जो है वो कैसी होती है, तो हम कहेंगे नेरो होती है। भाई कंपेयर अगर आप करो वैन से तो उसके कंपेयर में छोटी है तो नेरो, जबकि बात करें वैन जो है इनकी जो ल्यूमन है वो कैसी होती है, वाइड होती है, ब्रॉड होती है, लार्ज होती है। किसके कंपेयर में, आर्टरीज के कंपेयर में। साथ ही साथ आप देख सकते हैं वेन के अंदर प्रेजेंट है क्या,
वॉल्व, लेकिन आर्टरीज के अंदर वॉल्व प्रेजेंट नहीं है। अगर बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसके अंदर या किस ब्लड वेसल्स में वॉल्व प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे आर्टरीज में नहीं होते साहब, किस में होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ और डिफरेंसेस की बात करें तो और डिफरेंसेस देखिएगा, ऐसा कहा जाता है या कहते हैं कि जो आर्टरीज है ये हमेशा ब्लड को कैरी करती है, लेकर जाती है किधर, अवे फ्रॉम द हार्ट, मींस हार्ट से किधर की तरफ लेकर जा रही है, ऑर्गन्स की तरफ। लेकिन बात करें वैन की, तो वैन जो है ये ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर आती है। साथ ही साथ आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऐसे ही बात करें वैन की, तो वैन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक वैन है जिसका नाम है पल्मोनरी वैन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डिफरेंसेस हमें याद रखना है, एक्सेप्शन हमें याद रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट बात हो रही है, देखिए अगर ल्यूमन की, तो आर्टरी की जो ल्यूमन है ये नैरो है, यस, जबकि बात करें वैन की जो ल्यूमन है वो बहुत ज्यादा वाइड है। अब नॉर्मल सी बात है, ब्लड जब यहां से फ्लो करेगा तो किस में स्पीड ज्यादा होगी, आप खुद बता सकते हैं। तो याद रखना आर्टरीज जो होती है इसमें ब्लड फ्लो हाई प्रेशर और स्पीड के साथ होगा, जबकि बात करें वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो जो होता है ये लो प्रेशर और स्पीड के साथ होगा, बिकॉज इनकी जो ल्यूमन है वो कैसी है, वाइड है, जबकि आर्टरीज की जो ल्यूमन है वो कैसी है, नैरो है। तो यहां हमने बात की कुछ सिमिलरिटीज, कुछ डिफरेंसेस की, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि मैंने बताया वॉल्व वाली आपको नॉलेज में रखना है, स्पीड के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कैपिलरीज की, और कैपिलरीज की बात करें तो ये आर्टरी और वैन के मिड में प्रेजेंट होती है। देखिएगा कैपिलरीज की बात करें, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वैन, तो ये कहां प्रेजेंट होती है, आर्टरीज और वैन के मिड में प्रेजेंट होती है। और याद रखना कैपिलरीज के अंदर केवल सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, और वो सिंगल लेयर कौन सी है, तो वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है, और उस लेयर को हम कहते हैं एंडोथेलियम। यहां केवल सिंगल लेयर है। अगर आपसे पूछे आर्टरीज में कितनी लेयर है, 3, वैन्स में भी कितनी लेयर है, 3, लेकिन कैपिलरीज के अंदर ओनली फॉर ओनली सिंगल लेयर है। बात करें क्या काम ये करती है, क्या फंक्शन ये करती है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है ब्लड से टिश्यू में या टिश्यू से ब्लड में, वो किस लेवल पर होता है, तो वो कैपिलरीज लेवल पर ही होता है। देखिएगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर्स एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज, तो कैपिलरीज लेवल पर ही इनके बीच में एक्सचेंज होता है। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए ये डायग्राम आपके सामने है, ये आर्टरी, आर्टरी जाकर बनाएगी आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल जाकर बनाएंगे कैपिलरी। देन कैपिलरी लेवल पर क्या होगा, यहां पर होगा एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स टिश्यू में जाएंगे, टिश्यू से टिश्यू के अंदर ही ब्लड से ऑक्सीजन जाएगा, वापस टिश्यू से CO2 किसके अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर। आगे ये कहां बढ़ेगा, कैपिलरीज जाकर वेन्यूल्स बनाएगी, और वेन्यूल्स जाकर वैन बनाएगी, और वैन जो है वापस से इसको कहां लेकर जाएगी, अरे कहां लेकर जाएगी, तो वापस से इसको लेकर जाएगी हार्ट के पास, हार्ट से ये कहां जाएगा, लंग्स, लंग्स क्या करेगा, इसको ऑक्सीजनेटेड करेगा। तो इस तरह से यहां पर एक्सचेंज होता है। तो ये हमने बात की आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ, या किसकी बनी होती है, तो मैंने आपसे कहा था केवल सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, और उस लेयर का नाम क्या है, एंडोथेलियम। ढूंढ लो, एंडोथेलियम यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन साथ में थिन कॉट कनेक्टिव टिश्यू मसल फाइबर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ओनली फॉर ओनली क्या, एंडोथेलियम, सिंगल लेयर प्रेजेंट यहां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ए वैन डिफर्स फ्रॉम एन आर्टरी, कौन से कैरेक्टर में वैन जो है वो आर्टरी से अलग है, डिफरेंट है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, हैविंग वॉल्व टू कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड, बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है यही राइट आंसर होगा, बिकॉज आर्टरीज के पास वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। वॉल्व किस में प्रेजेंट होते हैं, ओनली फॉर ओनली वैन्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, ये लाइन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, तो एक्सेप्शन कौन था, तो हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, एन आर्टरी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए वेन इन हैविंग, आर्टरी वैन से अलग है, क्या क्या डिफरेंसेस है, पहला थिकर वॉल है, बिल्कुल थिकर वॉल प्रेजेंट होती है आर्टरीज में, लीजर ल्यूमन है, बिल्कुल
हमने बताया था, अभी अभी देखा था कि आर्टरीज जो है उसकी ल्यूमन जो होती है वो नैरो होती है, वेन्स की ल्यूमन वाइड होती है। नो वॉल, बिल्कुल आर्टरीज में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता, वेन्स में वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये आज हमने बात की ब्लड वेसल्स की। इसी ही तरह के अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्टिंग सेशन लेकर फिर मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।